इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाउ टू मैनेज इंस्टाग्राम एड्स। स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या स्टेप्स होंगे, क्या ट्रिक्स होंगी, क्या इंसाइट्स होंगे, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको नहीं पता इंस्टाग्राम एड्स कैसे चलानी है, तो ये आप ट्यूटोरियल पूरा एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और मुझे 8 साल का डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जहां पे मैं कोर डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट से लेके मेटावर्स और भी बहुत चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे हम समझेंगे हाउ टू मैनेज इंस्टाग्राम एड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में, यूट्यूब के बारे में या मेटावर्स के बारे में वीडियोस जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन प्लेलिस्ट पे जाएं और वीडियोस को देखें। मैं काफ़ी डिफरेंट कंटेंट इन कैटेगरीज में डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम एड्स को मैनेज करने के लिए आपको फेसबुक एड्स मैनेजर में जाना होगा, जो एक काफ़ी बेटर तरीका है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंस्टाग्राम एड्स अपने फ़ोन से चलाते हैं। यहाँ पे आपको कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी, ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ऐड मैनेजमेंट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप इसको यहाँ पे क्लिक करिए और अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करिए। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे अब आप कैंपेन बना सकते हैं और काफ़ी इजीली स्ट्रक्चर्ड वे में इंस्टाग्राम एड्स को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम एक इंस्टाग्राम एड्स का कैंपेन बनाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, और कम्प्लीटली बीच में समझेंगे कि कहाँ पे आप कैंपेन्स को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेटर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप कैंपेन से क्या करवाना चाहते हैं। आप कन्वर्जन चाहते हैं, ट्रैफिक चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है जैसे ब्रांड अवेयरनेस है या रीच है, जो भी आप एड्स रन करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन्स, डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट टाइम पे रन करेंगे तो आपका अकाउंट प्रॉब्ली थोड़ा बेटर मैनेज रहेगा, ऑडियंसेस थोड़ी बेटर मैनेज रहेंगी। तो मान लीजिए अगर आपको कन्वर्जन कैंपेन से शुरुआत करनी है, तो आप कन्वर्जन कैंपेन पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरी जो इंस्टाग्राम एड्स रन होंगी, मुझे उससे कुछ कन्वर्जन चाहिए, तो मेरे को कैंपेन नेम देना है, तो मैं इसका दे देता हूँ टेस्ट मैनेज इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, ये मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ के ऑप्शन आते हैं। अगर आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट इन 4 कैटेगरीज़ में लाई करता है, विच इज़ फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, लोन्स, एम्प्लॉयमेंट, एड फॉर जॉब्स, इंटर्नशिप्स एक्सेट्रा, हाउसिंग, रियल एस्टेट या सोशल इश्यूज़ लाइक इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, तो आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी है। नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग टाइप का एक ऑप्शन सिलेक्टेड है, ऑप्शन, उसको एज इट इज़ रहने देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे जब मैं शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट का एक ऑप्शन आ रहा है कि मैं कैंपेन लेवल पे डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को कैंपेन में कितना खर्चा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फेसबुक अपने हिसाब से एड ग्रुप्स में बजट डिवाइड कर देगा, और आपकी जो कंट्रोलिंग पावर है कि हाँ मेरे को कौन से एड ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, कौन सी ऑडियंस में स्पेंड करना चाहिए, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आगे चल के बताता हूँ कि उसको कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, और इसलिए मैंने अभी इसको ऑप्शन को ऑन नहीं करा है, मैंने कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे नहीं डाली है। अगर आप कोई A/B टेस्ट रन करते हैं कि हाँ ओके देयर इज़ स्लाइट वेरिएशन, मैंने ये चीज़ टेस्ट करनी है, ये चीज़ टेस्ट नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे A/B टेस्ट कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप इसको करते हैं तो अगेन जो आपने बजट यहाँ पे सिलेक्ट करा है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट पे, फेसबुक डिसाइड करेगा कि ओके मेरे को कौन सा बजट कौन सा एड ग्रुप में कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है उस केस में। तो काफ़ी एडवर्टाइजर्स, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, वो जनरली CBO को, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को बंद रखते हैं, लेकिन कुछ एडवर्टाइजर्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, तो वो इसको ऑन भी रखते हैं। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल ऑफ रखूँगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एड सेट का नेम देना है। अब एड सेट्स आप अगर मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं, कोई लिमिट तो है नहीं कि आप एक कैंपेन में कितने एड सेट्स बनाएं, जनरली लोग 10-15 एड सेट्स बना लेते हैं अगर आप, लेकिन उससे ज़्यादा भी बनाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप एड सेट्स ऐसे बनाएं कि जो आप ऑडियंस टारगेट करना चाह रहे हैं उसके बेसिस पे डिवाइड करिए। तो कैंपेन को मैनेज करना, इंस्टाग्राम एड्स को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको एक कैंपेन चलाना है एज 18 to 24 पे, राइट, एंड आप सिर्फ Tier 1 सिटीज़ में चलाना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट मेंशन Tier 1 सिटीज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट लोकेशन क्या है, वेबसाइट है, ऐप है, वेबसाइट है, ऐप है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको वेबसाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने, मतलब अभी हम पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए
कन्वर्जन ऐड सेटअप करें, लेकिन हम स्पेसिफिकली हम इसमें इंस्टाग्राम एज अ प्लेसमेंट अभी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चूज़ इवेंट होता है, तो कि जो कन्वर्जन इवेंट है कि मतलब आपकी वेबसाइट पे जाके मतलब इंस्टाग्राम से ऐड देखी बंदे ने, आपकी वेबसाइट पे गया, उसके बाद उसको क्या कन्वर्जन इवेंट करना है। तो कुछ तो प्री डिफाइंड कन्वर्जन इवेंट्स होते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए आप इसको रन करना चाहते हैं लीड के लिए, दैट ओके यू वांट अ लीड जनरेशन हैपनिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम एड्स टू योर वेबसाइट, तो आप इसको लीड इवेंट दे सकते हैं। आपको एक पिक्सल सेटअप करना होता है, उसकी वीडियो उसके स्टेप्स हम बाद में देखेंगे कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, उसको वेबसाइट पे कैसे सेटअप करना होता है। बट अभी आपको बस ये समझना है कि आपने वेबसाइट पे जो कन्वर्जन इवेंट है लीड कैप्चर, आप उसको समझना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे ज़रूरी है कि जो आपका कन्वर्जन इवेंट है वो लीड के लिए डिफाइन करा है हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेली बजट। अब ओके, अब जैसे मेरा एड ग्रुप है फॉर एज 18 to 24 Tier 1 सिटीज़, उसमें और फिल्टर्स लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बजट डिफाइन करता हूँ कि ओके आई विल प्रॉब्ली स्पेंड 2000 इन अ डे, ठीक है। ये अच्छी ऑडियंस है, आई वांट टू स्पेंड 2000 इन अ डे, और मैं यहाँ पे ये बजट मैंने लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ कि मैं आज से नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ, आगे स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड डेट वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ऑडियंसेस के ऑप्शन आ गए हैं कि मेरे को कैसी ऑडियंस चूज़ करनी है। लुक लाइक ऑडियंस होती है कि अगर आपने कोई अपना खुद का डेटा अपलोड करा है अपने कस्टमर्स का, तो फेसबुक आपको उससे रिलेटेड ऑडियंस ला के दे देता है, ठीक है। तो लुक लाइक ऑडियंसेस काफ़ी मस्त बढ़िया चलती हैं, ऑल एडवर्टाइजर्स यूज़ इट फॉर देयर कैंपेन्स। उसके बाद कस्टम ऑडियंसेस हैं, अगर आपने कुछ ऑडियंसेस क्रिएट कर रखी हैं जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आए कन्वर्ट नहीं हुए, उनकी लिस्ट बना रखी है। ऐसे लोग जिन्होंने साइन अप कर रखा है, कुछ परचेज़ नहीं करा है, उनकी ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स अपलोड कर रखे हैं, सो उसके बेसिस पे भी आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया चूज़ कर रखा है, मैं अब इसको 18 to 24 कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्टेड, राइट, बिकॉज iOS 14 की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, वहाँ पे क्लियरली आप ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, दे ऑप्टेड आउट फॉर फेसबुक ट्रैकिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स। अगर आप सिर्फ एंड्रॉइड पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट नाउ यू कैन सी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज यहाँ पे अभी 39 मिलियन टू 390 मिलियन टू 459 मिलियन आ रहा है, राइट, बिकॉज अभी बहुत ब्रॉड ऑडियंस है। अभी मैं इसको जब 18 to 24 कर दूंगा तो इट विल डिक्रीज़, ओके। तो ये अभी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें Tier 1 सिटीज़ ही करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसमें सिर्फ अभी दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमने भी सिर्फ कैंपेन बना रहे हैं टॉप सिटीज़ के, राइट। सो मैंने सिर्फ अभी इसमें दिल्ली डाल दिया, मान लीजिए, ठीक है। नाउ द ऑडियंस साइज इज रिड्यूस ऑब्वियसली ड्रास्टिकली, ठीक है। सो नाउ यू थिंक दैट एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भी जो है वहाँ पे भी चेंज हो गया, रीच चेंज हो गई है, कन्वर्जन्स चेंज हो गई हैं, ऑडियंस चेंज हो गई है। तो Tier 1 सिटीज़ में ऑब्वियसली थोड़े कैंपेन्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो यू नीड टू डिफाइन गुड बजट्स एंड गुड ऑडियंस कि आपका कैंपेन अच्छे से चले, ठीक है। अभी आप अगर यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। नाउ इफ व्हेन यू सी ऑप्शंस इन द ब्राउज, राइट, सो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे फर्दर फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ, द बेसिस ऑफ एजुकेशन, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, रिसेंटली मैरिड, रिसेंटली मूव, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड, डिवोर्स, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट में भी आपको कि उसका इंटरेस्ट कौन सी इंडस्ट्री में है, उसका स्पेसिफिक कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसको भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो एवरी थिंग यू पुट इट विल हैव सम फिल्टर्स एंड द ऑडियंस साइज विल चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। तो आप यहाँ पे अगर बिकॉज यू आर हैविंग लॉट ऑफ टारगेटिंग और आप डिफरेंट टारगेटिंग सेगमेंट्स को चेक करना चाहते हैं कि यार ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं, ये मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं, और आप अकाउंट स्ट्रक्चर और एड्स को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो यू क्रिएट एज मच एज डिफरेंट एड ग्रुप्स एज पॉसिबल एंड स्मॉलर एड मतलब स्मॉलर सेगमेंट्स आप उसमें चूज़ करिए कि जैसे एज 18 to 24, आप 18 to 21 ट्राई कर लीजिए, 22 to 25 अलग ट्राई करिए, 26 to 30 अलग ट्राई करिए। सो व्हेन यू विल सी दैट इवन इफ़ यू हैव केप्ट एवरीथिंग एल्स सेम, सिर्फ आपने अगर एज अलग रखी है तो you will get different results, and that's why the management of Instagram ads or Facebook ads or any ads manager can get difficult because आप बहुत सारे ad groups बना देते हो या आप एक ही ad group में सारी चीज़ चला रहे हो। So make sure that if you want to simplify, ऐसा नहीं कि आप मतलब 50 ad group बना दो, उससे आपकी जो ad performance है वो scale भी नहीं आएगा। So you need certain audience to have scale, certain data for Facebook to optimize ads. So make sure that 18 to 24, 18 to 22 you give enough audience to Facebook to optimize and run your ads. जैसे यहाँ पे अभी 6 से 7 मिलियन है, that's a decent audience
टू टेस्ट एंड ट्राई द कैंपेन्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट्स आता है। मैनुअल प्लेसमेंट में हमें फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर हटा दिया है, एंड नाउ विल बी ओनली लुकिंग एट इंस्टाग्राम राइट नाउ। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स ओवरले में चला सकता हूँ, इंस्टाग्राम सर्च है, मैसेजेस हैं, इन आर्टिकल है, एप्स एंड साइट्स हैं। सो दीज आर इन्वेंट्रीज रिलेटेड टू इंस्टाग्राम राइट नाउ। सो इंस्टाग्राम फीड है, यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है, इंस्टाग्राम शॉप है, स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम रील्स भी है। सो ऑल ऑफ दीज ऑडियंसेस आर selected over here right now. So let's say you want to just run the Instagram ads for reels, मतलब मैं सिर्फ रील, बिकॉज रील्स के भी इन्वेंट्री नहीं है, उस पर नए काफ़ी अच्छे यूजर्स हैं, काफ़ी अच्छा स्केल आना चाहता है, तो यू क्रिएट अ सेपरेट एड ग्रुप फॉर रील्स, ठीक है। 18 to 24 tier 1, you just create, okay, I want to do placement just for reels, I do want to do placements just for Instagram feed और Instagram stories basically, right? So that also you can do. उसके बेसिस में अब आपको रिजल्ट अलग मिलेंगे। हो सकता है कि आप डिफरेंट एड ग्रुप से सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो कॉस्ट थोड़ा चेंज हो सकता है। बट इफ़ यू वांट टू हैव स्पेसिफिक रिजल्ट्स टू सी एंड यू वांट टू मैनेज इंस्टाग्राम एड्स वेरी इफेक्टिवली, यू बिल्ड ऑल दीज एड ग्रुप्स इन अ डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड सी द रिजल्ट्स इंडिविजुअली। आप उसमें क्रिएटिव्स भी आगे चेंज कर सकते हो, एक अलग एड ग्रुप में कोई अलग क्रिएटिव, एक एड ग्रुप में अलग क्रिएटिव। सो यू विल हैव लॉट ऑफ सेपरेट डेटा बट गुड डेटा टू टेक डिसीजंस, एंड यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स वे बेटर। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी है ऑप्शन, यहाँ पे जैसे कन्वर्जन मेंशन्ड है। अदर ऑप्शंस में है कि आपको जब ऐड चलेगी बेसिकली, तो आपको किस चीज़ पे चार्ज करें, लिंक क्लिक्स पे चार्ज करें, कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक करा है, इंप्रेशंस पे, या डेली यूनिक रीच पे कितने लोगों के पास डेली यूनिकली ऐड पहुँची है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन सेट इट अप ओवर हेयर, दैट व्हाट इज़ लाइक इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल के ऑप्शंस लगा सकते हैं। एट्रीब्यूशन की सेटिंग्स आती है कि हाउ डज़ यू वांट कि जो इवेंट हुआ है कन्वर्जन इवेंट, वो फेसबुक और आपके कैंपेन को कैसे एट्रीब्यूट हो। बिकॉज हो सकता है बंदे ने इंस्टाग्राम ऐड देखी, उसके बाद वो गूगल सर्च पे चला गया, उसके बाद उसने ट्विटर पे कहीं ऐड देखी, मल्टीपल चैनल्स। सो बेसिकली इफ़ यू से कि नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक दिन क्लिक करने के बाद अगर वो बंदा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बीच में अगर उसे कोई भी और प्लेटफॉर्म है, तो इट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू मी ओवर हियर, ओके। सो उसके बाद यू कैन मूव टू द एड क्रिएशन। आपने एड ग्रुप बना दिया, आपने एड ग्रुप्स अच्छे से मैनेज करने लग गए, चल रहा है, दैट्स क्रेजी, दैट्स ओके, सो दैट्स वर्किंग फाइन, ओके। नाउ यहाँ पे मैं मतलब ऐड नेम कुछ भी दे सकता हूँ, टेस्ट अगेन, ठीक है, इंस्टाग्राम एड्स। नाउ यहाँ पे आपको मैंने एक फेसबुक पेज, डमी फेसबुक पेज सेलेक्ट कर रखा है, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज भी सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रहे हैं। अदरवाइज फेसबुक विल क्रिएट अ डमी पेज फॉर द इंस्टाग्राम एंड वहाँ से एड्स रन करना शुरू कर देगा, ओके। नाउ यू हैव टू सेटअप दी ऐड कि आपको ऐड फॉर्मेट कौन सा चाहिए, आपको कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज़ करनी है। यहाँ पे यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप का भी ऑप्शन है, अभी कोई मॉकअप्स आपने एडिट नहीं कर रखे हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ मॉकअप्स ऐड करते हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एड्स बना के रन कर सकते हैं। तो क्राउजल वर्क्स रियली वेल, सिंगल इमेज वीडियो, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन्स इन अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाता है कलेक्शन को बनाना, बट इफ़ यू वांट टू मेक क्राउजल और सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो पोस्ट, दैट यू कैन डू। नाउ अब क्या होता है कि आपकी ऐड जब आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम में एड्स चलाते हो, दे डाई डाउन आफ्टर अ वाइल, वो आप यूज़ करना शुरू करते हो उनको, उसके बाद CTRs कम हो जाते हैं, क्लिक्स कम हो जाते हैं, ऑडियंस रिएक्ट ही नहीं कर रही है उस ऐड पे। दैट्स द नेचर ऑफ हाउ इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड वर्क। अब उसके बाद क्या करोगे, देन आपको पता है कि ये ऑडियंस बढ़िया है मेरी, जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करी है Tier 1 दिल्ली, कॉस्ट वगैरह एवरीथिंग इज़ गुड, बट देन माई एड्स आर नॉट वर्किंग एंड यू विल हैव न्यू क्रिएटिव। आप नया क्रिएटिव ऐड करोगे। अब मान लीजिए आपने 3 ऐड ग्रुप बना रखे हैं और 3 ऐड ग्रुप्स में आपने 3 क्रिएटिव डाले हुए हैं, अभी तो ठीक है। Now you have 3 ad groups and then you add new 2 creatives in each. So now you have 6 creatives in your 3 ad groups. So now because of that you will have complexity कि अरे यार इसमें से ये वाला creative ऐसा है, इस audience पे ये चलता है, ये वाला creative इस audience पे चलता है। तो now you will have a lot more of data and that's how the campaigns and the account structure should happen. जब आप Instagram ads रन कर रहे हो then you don't know कि यार वो मैंने फ़ोन से ad रन कर दिया, मैंने कुछ boost कर दिया है, I have used some targeting and that's not the best way because as we have seen there are a lot of options to target the users एंड उनको आप बेटर तरीके से टारगेट कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड एड्स मैनेजर फॉर अ रीज़न, सो दैट आपकी एड्स अच्छे से मैनेज हो सके, राइट। सो यहाँ पे अब आप जब क्रिएटिव ऐड कर रहे हो, सो लेट्स से यू हैव सिंगल इमेज और वीडियो, आपको यहाँ पे मीडिया ऐड करना है, उसका प्राइमरी टेक्स्ट मेंशन करना है, हेडलाइन मेंशन करनी है, उसके बाद यहाँ पे यू कैन ऐड मोर ऑप्शंस बेसिकली हेडलाइन के और टेक्स्ट के। सो
फेसबुक उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसको चलाता रहेगा, उसको रन करता रहेगा, सी विच इज़ परफॉर्मिंग बेटर। तो यहाँ पे भी आपको और डेटा मिलेगा। अगर आप एक ही बारी में 5 क्रिएटिव यहाँ पे डाल देते हो तो उसके बेसिस पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे फेसबुक विल रन द बेस्ट एड्स फॉर यू एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन में आपको लर्न मोर करना है, आपको गेट ऑफर करना है, बुक नाउ करना है, अप्लाई नाउ, डिपेंडिंग ऑन योर लीड जेन बिजनेस, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कॉल टू एक्शन डिफरेंट कर सकते हैं, राइट। अब उसका यहाँ पे डेस्टिनेशन का ऑप्शन है ऑब्वियसली कि वेबसाइट यूआरएल क्या है, उसको कहाँ लेके जाना है, आप यूट्यूब ट्रैकिंग वगैरह डाल के सब कुछ ट्रैकिंग यहाँ पे। उसके बाद सेटअप करके लैंग्वेजेस भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि ओके विच यू नो इफ़ देर इज़ एन ऐड इन इंग्लिश विच यू आर रनिंग एंड यू एंड द यूज़र इज़ लाइक जनरली हैविंग अ कंटेंट, कंज्यूमिंग कंटेंट इन हिंदी, उसके लिए ट्रांसलेट करना है नहीं करना है, आप कुछ भी ट्रांसलेशन इसमें ऐड कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू बिकॉज सी मार्केटिंग में और इंस्टाग्राम एड्स में और चाहे आप गूगल एड्स भी रन कर रहे हो, देर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, राइट। कुछ सेगमेंट पे कुछ चीज़ काम करती है, कुछ सेगमेंट में कुछ चीज़ काम करती हैं। सो आपको जितना ज़्यादा हो सके यू कैन यूटिलाइज दिस एड ग्रुप स्ट्रक्चर, यूटिलाइज दिस एड स्ट्रक्चर टू गेट मोर इनसाइट्स। Don't just stick with the mobile phones for running your Instagram ads. Just to improve the performance, you should be using a Facebook Ads Manager or Instagram Ads Manager, right? उसके बाद when you just do this, you can just publish the ad right now, because अभी मैंने यहाँ पे creatives और links वगैरह ऐड नहीं करे हैं, so this ad won't get published. But as soon as you click on publish over here, your ad gets published and you can start seeing the results as soon as your creatives and ads are approved basically. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इंस्टाग्राम एड से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, सोशल मीडिया ग्रोथ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड, इफ़ यू वांट टू हैव मोर कंटेंट, तो आपको काफ़ी कंटेंट मिलता रहेगा, बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियोज़, आई कीप ऑन अपलोडिंग द कंटेंट एंड आई टॉक अ लॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इन जनरल। मेरे को आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। So if you have anything, any questions regarding this video, if you have any doubts, just let me know. आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन करिए। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।